हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज अपने एक नई वीडियो में आ गए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में आ गए हैं। क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है अपना रियल नंबर। हाँ जी दोस्तों, इस चैप्टर को अपने कवर करने वाले हैं। क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर दोस्तों अपने करने वाले हैं। तो दोस्तों अपने जो क्लास 10 मैथ है ना, वो दोस्तों बोर्ड की क्लास है, इसलिए दोस्तों आप इसको ध्यान में रखते हुए इसको जो मैथ पढ़ रहे हो इसको आपको एकदम इजीली एंड ध्यान में रखते हुए आपको मैथ को पढ़नी है। और दोस्तों आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। जो जो मैं आपको लिखने के लिए बातें कहूँ वो दोस्तों आपको लिख लेना है, और जो जो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा यानी वो आप नोट्स में बना लेना। तो दोस्तों ये क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर स्टार्ट करते हैं सिर्फ दोस्तों आपके लिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर रियल नंबर। अब दोस्तों बात अपने एकदम इजी वे में पढ़ेंगे, एकदम दोस्तों खुल के पढ़ेंगे। कोई भी अपने को टेंशन की वाली बात नहीं है। आप घर के एक कोने में जाकर बैठ जाओ जहां पर कोई भी शोर हल्ला ना हो रहा हो। अब दोस्तों इस क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर। दोस्तों अगर आप इसको हिंदी में बोलना चाहो तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप वास्तविक संख्या। क्या बोल सकते हैं दोस्तों आप इसको हिंदी में? इसको दोस्तों आप हिंदी में बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। हाँ जी दोस्तों, ये आप बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं। और दोस्तों ये क्लास कौन सी है? कौन सी क्लास है? यह 10th क्लास है, और ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्या। क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या, मतलब क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर अपने दोस्तों पढ़ने वाले एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा। अब दोस्तों रियल नंबर सुन के आपको क्या माइंड में आ रहा है? क्या नंबर आपको माइंड में आ रहा है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, जो संख्या वास्तव में हो वो रियल नंबर होती है। दोस्तों जैसे मान लो मैंने संख्या लिखी 57 लिखा। अब दोस्तों यह कौन सा नंबर है? ये रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या है। दोस्तों यह कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। अब दोस्तों आपने जो क्लास 10 मैथ है उसमें अपने क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें दोस्तों अपने पढ़ने वाले हैं कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कुछ अपने पढ़ने वाले हैं जो अपना रियल नंबर है उसमें अपने पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं? अपने फंडामेंटल दोस्तों थ्योरम पढ़ने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम्स। और वो दोस्तों थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं ना, वो भी थ्योरम किसकी पढ़ेंगे? फंडामेंटल थ्योरम वो पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक की दोस्तों अपने क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। रियल नंबर चैप्टर में अपने पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दोस्तों यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर दोस्तों अपने पढ़ेंगे कि आपने क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। और प्रूफ भी अपने को किनको करना है? कि इरेशनलिटी को करना है। प्रूफ दैट इरेशनल नंबर, अपने को इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ लिखूं तो आपको प्रूफ करना है √2 एक रेशनल नंबर है, √3 एक रेशनल नंबर है। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है? प्रूफ करने है। दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया कि जो क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर, उसमें अपने आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने वाले हैं और प्रूफ करने वाले हैं इरेशनल नंबर को। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अपने ये समझ लेते हैं क्लास 10 मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं में। दोस्तों अपने ये दो टेप पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और प्रूफ दैट इरेशनलिटी नंबर। अब दोस्तों मैंने आपके लिए नोट्स नहीं बनाए हुए थे, इसलिए दोस्तों मेरे को नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, परंतु दोस्तों मैं आपको साथ साथ में ही बताता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों 2 सेकंड आप मेरे वेट कर लीजिए। अपने को रियल नंबर पढ़ना है। अब दोस्तों अपनी जो थ्योरम नंबर 1 है वो क्या कहती है? अपने को ये तो पढ़ना, अपने को ये तो पता लग गया कि अपने को क्या पढ़ना है। अपने को फंडामेंटल थ्योरम पढ़नी है अरिथमेटिक की और प्रूफ दैट इरेशनल नंबर पढ़ना है। तो दोस्तों अपने सबसे पहले ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो दोस्तों अपनी थ्योरम नंबर 1 है। अब दोस्तों वो थ्योरम नंबर 1 अपनी कौन सी है वो सुनिए। थ्योरम नंबर अपनी 1 है दोस्तों, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, अपनी एनसीईआरटी है उसके हिसाब से नहीं लिख रहा हूं। आपको पहले तो मैं समझा देता हूं अपनी थ्योरम नंबर क्या कहना चाहती है। जो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, क्या होते हैं? जो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं दोस्तों, वो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एकदम दोस्तों आपको चिंता नहीं लेनी है। कंपोजिट नंबर होते हैं, अगर अपने कोई भी 2 प्राइम नंबर का
किन्हीं भी प्राइम नंबर का, यानी ये प्राइम है और ये प्राइम है, तो दोस्तों ऐसी कंपोजिट नंबर के अगर अपने फैक्टर करेंगे तो वो अपने क्या आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। ये अपने थ्योरम नंबर क्या बताती है, 1 बताती है। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अपनी कहती है, क्या कहती है कि फंडामेंटल जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यह दोस्तों अपनी कहती है, जो मैं आपको बता रहा हूं वही दोस्तों आपकी क्लास 10 की है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया क्लास 10 मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का ये थ्योरम नंबर 1 है कि कोई भी अपनी कंपोजिट नंबर हो उसके अगर अपने 2 मल्टीप्लाई करवा दे, अगर अपने इसके फैक्टर करें तो दोस्तों वो फैक्टर आएंगे, वो कौन से नंबर में आएंगे, प्राइम नंबर में आएंगे। दोस्तों क्या आप करके देखना चाहते हैं, तो दोस्तों हाँ करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने मान लो एक एग्जांपल लिया 15, क्या लिया मैंने, 15 एग्जांपल लिया। अब दोस्तों इसको अगर अपने कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, अगर अपने इसको काटना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 into 3। अब दोस्तों ये जो नंबर है, ये जो अपने जो 2 नंबर आए हैं, ये दोस्तों कौन से नंबर है, ये दोस्तों अपने है प्राइम नंबर। कौन से नंबर है, अपने प्राइम नंबर है। इसी को दोस्तों अपने बोलते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसमें आपके कुछ दिया हुआ नहीं है। अब दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर को अगर दोस्तों आप हिंदी में कहना चाहें, अगर आप दोस्तों इसको हिंदी में बोलना चाहें तो दोस्तों इसको आप बोल सकते हैं भाज्य संख्या। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको आप इसको बोल सकते हैं भाज्य संख्या, मतलब कि वह किसी भी नंबर से भाज्य हो जाए। और दोस्तों प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों प्राइम नंबर को, अपने अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब समझिए, अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अब दोस्तों अभाज्य भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे कोई भी ऐसा नंबर जो अपने कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है। जैसे दोस्तों मान लो मैंने नंबर लिया 18, क्या नंबर लिया मैंने, 18 नंबर लिया। अब दोस्तों इसमें फैक्टर अगर अपने करेंगे तो एक फैक्टर होगा अपना 1, एक फैक्टर होगा अपना दोस्तों 2, एक फैक्टर होगा अपना दोस्तों 3, एक फैक्टर होगा अपना दोस्तों 6, एक फैक्टर होगा दोस्तों अपना 9 और दोस्तों ये एक फैक्टर होगा अपना 18। तो दोस्तों देख रहे हैं आप इतने सारे फैक्टर हैं, किसके फैक्टर हैं, 18 के फैक्टर हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यह कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या है, मतलब कि वह भाज्य हो जाती है, मतलब एकदम इजीली कट जाती है। दोस्तों ये 18 है, ये इसकी देख ले इतने सारे क्या है फैक्टर्स हैं। अब दोस्तों मान लो आप अपने कंपोजिट नंबर समझ में आ गए, भाज्य संख्या आपने किसको बोलते हैं। अगर अपने को प्राइम नंबर देखना है तो प्राइम नंबर मैंने क्या बताया, प्राइम नंबर बताया मैंने अभाज्य संख्या को। मान लो दोस्तों लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिया 2। अब दोस्तों ये 2 किससे डिवाइजिबल है, यानी इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 तो एक तो 1 से कट जाएगा और एक अपने 2 खुद से कट जाएगा। दोस्तों ऐसे नंबर जिनका जैसे मान लो 2 है, यानी 2 अपना प्राइम नंबर है। कैसे है प्राइम नंबर, क्योंकि 2 अपने आप से कटता है और किससे कटता है, 1 से कटता है। तो दोस्तों ऐसे नंबर जिनकी कॉमन फैक्टर कितने आए, 2 आए, 2 से ज्यादा नहीं आए, उसी को दोस्तों अपने क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गए। प्राइम नंबर अपने किसको बोलते हैं, जिसके 2 फैक्टर हों, और जो कंपोजिट नंबर होती हैं मतलब भाज्य संख्या होती है उसके जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो दोस्तों 2 से ज्यादा होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर दोस्तों क्या होते हैं। अब अपनी जो ये बात बतानी चाहिए थ्योरम नंबर 1, अगर अपनी बात करें थ्योरम नंबर 1 पे, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बात करें तो ये ऐसी बताना चाह रही है कि कोई भी अपना कंपोजिट नंबर है। जैसे दोस्तों मैंने आपको लेट्स सपोज यहां पर एग्जांपल लेके बताया था दोस्तों ये 15 है, ये किससे डिवाइड होता है, एक 1 से होता है, एक 3 से होता है, 5 से होता है और 15 से होता है, मतलब इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो इसका मतलब यह दोस्तों कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो अपना कोई भी कंपोजिट नंबर हो अगर अपने उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों वो आएगा प्राइम नंबर में। अब दोस्तों ये है अपना 5 प्राइम नंबर है क्योंकि 5 एक तो 1 से करता है और अपने स्वयं से करता है, और 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से करता है और 3 भी करता है। अब वो दोस्तों आप कोई से भी प्राइम नंबर ले सकते हैं, कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वही वाला एग्जांपल लेता हूं जो मैंने आपको अभी सोल्व कराया है, 18 लेता हूं। तो दोस्तों अपना जो 18 है, जो आपका दोस्तों यहाँ पर 18 दिखाई दे रहा है, तो 18 कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर दोस्तों अपने इसके फैक्टर निकालने चले, फैक्टर क्या है, इसके मल्टीपल निकालने चले दोस्तों, मल्टीपल कैसे निकलेंगे, अब ये 8 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 into 2,
दोस्तों आपको ये क्या दिखे, दो फैक्टर दिखे। अब दोस्तों 9 किससे डिविजिबल होता है, एक तो 1 से होता है, एक 9 से होता है, और 2 किससे होता है, एक 1 से होता है और 2 होता है। दोस्तों अपनी थ्योरम नंबर 1 यही बताती है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी दोस्तों अपना नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, उसके अगर अपने मल्टीपल निकालने चले तो दोस्तों वो प्राइम नंबर ही आएंगे। ये दोस्तों अपनी थ्योरम नंबर 1 बताती है। यहां से समझ में आ गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अपने को क्या बताती है। ये दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। इसके दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल हैं प्राइम फैक्टर के। जैसे मान लो मैं 10 लेता हूं तो दोस्तों 10 क्या है, अपना कंपोजिट नंबर है। अगर आपने इसके मल्टीपल निकालना चाहिए तो दोस्तों ये आ गया। तो 5 है तो 5 एक तो 1 से होता है, एक 5 से होता है, और 2 अपनों ने अभी यहाँ पर पढ़ा ही था। तो दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि थ्योरम नंबर 1 अपनी क्या कहती है। तो दोस्तों थ्योरम नंबर 1 अपनों ने पढ़ लिए, तो थ्योरम नंबर अपनी 1 होती है कंप्लीट। प्राइम नंबर बताया मैंने, कंपोजिट नंबर बताया कि इनको अपने क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि थ्योरम नंबर 1 अपनी क्या बताती है। अब दोस्तों मैं आपके आगे देख लेता हूँ कि आपने कुछ और बातें क्या दी हुई है। अब दोस्तों अपने क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर मैं इसको आगे कर रहा हूं। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिए। अब आपका ऐसा क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको दैट प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको क्या करने हैं, प्राइम के फैक्टराइजेशन करने हैं। क्या करने हैं दोस्तों, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, यानी प्राइम के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। अब दोस्तों वो नंबर कौन कौन से हैं, नंबर आपको दिए हुए हैं 96 एंड 404। ये दोस्तों आपको दो नंबर दिए हैं, इनके क्या करने हैं दोस्तों, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। दोस्तों ये मैं आपको करके बता ही देता हूं, ये दोस्तों मैं आपको करके बताता हूं। अब आपको आपने पहले ही पढ़ा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने स्वयं से कटे और जो भी अपना जो नंबर है उस खुद से कटे, तो उसी को अपने बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब कि इसमें अपने साफ साफ बोलना चाहें तो इसमें कितने कॉमन फैक्टर होते हैं, इसमें दो कॉमन फैक्टर होते हैं। अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 96 का, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन 96 एंड 404। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनके सारे के क्या निकालने हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। दोस्तों ये है, एक नंबर है अपना 96, एक नंबर है अपना 404। अब दोस्तों आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि इनकी क्या लेनी पड़ेगी, आपको एलसीएम लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी दोस्तों, आपको इनके एलसीएम लेनी पड़ेगी, एलसीएम लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों आपको एलसीएम लेना आता है तो दोस्तों अच्छी बात है। एलसीएम का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, एलसीएम किसको बोलते हैं, एचसीएफ किसको बोलते हैं, एलसीएम एचसीएफ के भी क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब कि अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर दोस्तों मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो हिंदी वालों के लिए भी मैं लिख देता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन को अपने बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपने इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों अपने क्या बोलते हैं, इसको अगर हिंदी में बात करना चाहें तो इसको बोलते हैं दोस्तों अपने प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य गुणनखंड। अब दोस्तों अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे मान लो अपने को क्या एग्जांपल दिया है 96 एंड 404। अब दोस्तों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। अब इसको अपने प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जैसे मैं अपने करता हूं, सबसे पहले करता हूं 96 का। क्या करता हूं दोस्तों मैं 96 का, तो दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से करूंगा, इस प्रकार से। ये तो दोस्तों आपको करना आता ही होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन अपने कैसे करते हैं, आप 10th क्लास में आ गए हो दोस्तों, ये तो आपको करना आता ही होगा। अब 96 है, अब 96 में अपने 2 से डिविजिबल होता है, 2 से, तो फिर अपने लिखेंगे 2 4 जा 8, तो फिर अपने 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 48 से डिविजिबल। अब अपने फिर से 2 से जा रहा है तो अपने फिर से 2 कर देंगे, फिर अपने लिखेंगे इसका आंसर आएगा 24 से डिवाइड होता है। अब दोस्तों फिर से 2 आ गया तो मतलब कि ये एक बार फिर से 2 से डिविजिबल होगा और एक बार फिर से होगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने क्या कर लिया, जो आपका आंसर था वो आ गया, मैंने क्या कर लिया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब दोस्तों जो अपना आंसर था, अपना क्या था 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आए हैं, यानी 4 तो अपने 2 आए हैं, मतलब 4 नहीं 5 2 आए हैं अपने, तो 5 अपने आ गए हैं 2, है ना, 5 अपने आ गए हैं 2 और ये अपना एक आया है लास्ट में 3।
अब दोस्तों मैं बात समझने की आती है, अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दोस्तों आप अगर ऐसा लिखना चाहो या ऐसा छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं, पर तो अगर आप दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दोस्तों 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 मतलब 5 2 है यानी 5 बार 2 है। दोस्तों आप इसको ऐसे लिख दो कि 2 की घात 5 इक्वल मल्टीप्लाई में 3। दोस्तों इस प्रकार से आप इसको लिख के आ सकते हैं, तो भी दोस्तों आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। परंतु दोस्तों आपकी जो क्लास 10 मैथ की बुक है उसमें आपको इस प्रकार से आंसर दिए हैं, तो मतलब कि आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखना है। दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि ये 2 कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 इसमें इस प्रकार से कर देते हैं। तो दोस्तों आपने 96 का निकाल लिया, अब अपने निकालते हैं 404 का। पहले दोस्तों मैं इसको कर लेता हूं स्मॉल, इसको मैं दोस्तों कर लेता हूं स्मॉल, इसको मैं यहां पर कर लेता हूं। ओके, ये मैंने 96 का निकाल लिया है। अब अपने दोस्तों निकालते हैं 404 का। अब दोस्तों 404 का मैं निकालता हूं यहां पर। अब दोस्तों 404 का भी अपने इसी प्रकार से करेंगे। अब ये 404 किससे जाता है, पहले अपने 2 से करेंगे, फिर 2 2 जा 4, फिर अपना ये आ गया, फिर अपना ये किससे होता है डिवाइड, ये 2 2 जा 4 0 2 वेट, अब अपना ये फिर से 2 से होता है तो आपने इसको फिर से 2 से लिख देंगे। अब दोस्तों 101 आ गया। अब ये किससे डिविजिबल होता है, तो दोस्तों ये 101 क्या है, प्राइम फैक्टर है। क्या है प्राइम फैक्टर, मैंने आपको अभी बताया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं कि जो जिसमें कितने हो 2 कॉमन फैक्टर हो। दोस्तों इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, एक तो ये 1 से कट जाएगा और एक ये 101 से कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपने लिखेंगे 101 और ये अपना आ गया आंसर, यानी ये अपना आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। दोस्तों अपने निकाल लिया। अब अपना जो ये नंबर है कौन सा नंबर है 404। अब दोस्तों अपने इसको यहाँ पर लिखेंगे 404 इक्वल में दोस्तों क्या आया है अपना 2 × 2 × 101। ये दोस्तों आया है 404 का अभाज्य गुणनखंड। अगर आपने किया तो दोस्तों अब इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी दोस्तों एक्सपोनेंट आएगी, एक्सपोनेंट अपने लगा देंगे 2, तो इसको अपने 101 को इस प्रकार से ही लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने थे 96 और 404 के। दोस्तों मैंने 96 का यहाँ पर निकाल दिया और ये 404 है इसका दोस्तों मैंने कहा यहाँ पर मैंने निकाल दिया। दोस्तों आपने दोनों के आंसर आ गए हैं, 404 का मैंने निकाल लिया और 96 का भी मैंने निकाल दिया। दोस्तों इस प्रकार से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना आना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आ गए होंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, इसी प्रकार के दोस्तों आपके एनसीईआरटी की में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब दोस्तों आपने आगे चलते हैं, तो आपने आगे क्या आता है, आगे दोस्तों अपना आता है फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों ये अगर आप क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या आपने नोट कर लिया, अब अपने बढ़ते हैं आगे। अब आगे अपना क्या किया गया है, आगे अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब दोस्तों मैं बताऊंगा एलसीएम क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड में किसके करने हैं, ये जो आपको नंबर दिए हुए हैं क्या 120, ये दोस्तों आपको नंबर दिए हुए हैं, इनका आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, दोनों आपको फाइंड करने हैं यूजिंग। अब दोस्तों किसका यूज करते हुए अपने को फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। दोस्तों आपने अभी पढ़ा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है। अभी दोस्तों मैंने इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब दोस्तों इसको सोल्व कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोस्तों आपने इसको करेंगे। अब सुनिए दोस्तों इसका आंसर अब मैं आपको बताता हूं, पहले तो इनका कॉन्सेप्ट, बिकॉज दोस्तों आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दे दिया आपके, अगर एग्जाम में भी पूछ लिया जाए तो दोस्तों आप इसको सोल्व कैसे करोगे, ये सुनिए दोस्तों। बात है अपनी एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं,
एलसीएम बोलते हैं। अब दोस्तों एलसीएम कैसे, जैसे मान लो ये है अपना 2, ये है अपना मान लो 4 और ये 6 8 10 12 और ये अपने 3 का लिख लेते हैं 6 9 12 15 18, ये आपको और अपने 4 का लिख लेते हैं। अब दोस्तों अगर अपने को क्या करना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, लोवेस्ट यानी सबसे निचला जिससे कम कॉमन फैक्टर मल्टीपल निकालना है। दोस्तों अगर आप इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन कौन से आ रहे हैं, इस 2 3 4 में से कॉमन देखेंगे तो एक यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर आ रहा है 6, परंतु यहाँ पर 6 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अपने क्या कर देंगे, ये वाला नहीं लेंगे। अब इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 12, यहाँ पर आ रहा है 12, यहाँ पर आ रहा है 12, तो दोस्तों इसमें क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं, वो कौन से आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। दोस्तों इसी का मतलब अपनी जो है इसमें जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा, जो अपना एलसीएम आएगा वो अपना 12 आएगा। अगर दोस्तों आप इसको लेना चाहिए यानी इसका एलसीएम निकालना चाहिए तो दोस्तों अपने एलसीएम भी कैसे निकालते हैं और मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार से आप क्या निकालोगे, इसका एलसीएम निकालोगे, इस प्रकार से आप क्या निकालोगे दोस्तों, इसका एलसीएम निकाल लोगे। 2 2 जा 4 4 3 जा 12। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। इस प्रकार से आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको समझ में आ गया है। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आ गया है तो इसको मैं कर देता हूं स्मॉल, फिर अपने आप समझते हैं कॉन्सेप्ट एचसीएफ का, इसको मैं यहां पर कर देता हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया है, ये 24 था दोस्तों अपना। अब लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम आपको समझ में आ गया। अब अपने जान लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ, एचसीएफ दोस्तों अपनी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों, अब ये क्या होता है ये भी अपने पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की दोस्तों फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोस्तों ये पढ़ने वाले हैं एचसीएफ, जैसे आपको मान लिया कि कोई भी एक एग्जांपल दिया, मान लो आपको क्या निकालना है, 2 और 12 का आपको एचसीएफ निकालना है, 2 और 12 का एचसीएफ निकालना है। दोस्तों आप पहले तो क्या निकालोगे, 2 का एचसीएफ निकालोगे, तो दोस्तों ये अपना क्या आ गया, 2 ही आ गया, यानी इसका अपना आंसर 2 आया। 2 का एचसीएफ निकाला, फिर अपने 12 का निकालेंगे तो 12 का अपने इस प्रकार से दोस्तों अपने निकाल लेंगे। अब दोस्तों यहां पर भी 2 आ रहा है, मतलब यहां पर भी 2 आ रहा है, यानी अपने 2 का एचसीएफ लिया तो दोस्तों अपना कौन सा फैक्टर आया, यानी कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा से बड़ा फैक्टर। दोस्तों इसमें अपना आया 2 और यहां पर भी आया अपना 2, तो मतलब इसमें कॉमन फैक्टर इसका क्या आया, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो 2 और 12 का दोस्तों अपना कॉमन फैक्टर आया, वो दोस्तों अपना क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो अपना आ गया। हाँ जी दोस्तों, 2 और 12 का हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, तो वो मैंने आपको निकाल के बता दिया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसी को अपने क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। अब दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, इनके क्या करने हैं, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं। दोस्तों इसको अगर आपने नोट कर लिया तो ठीक है, मैं अब इसको करता हूं स्मॉल, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको मैं करता हूं यहां पर, ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है एचसीएफ का। दोस्तों आपको एलसीएफ एंड एचसीएफ मैंने बता दिया। अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। किसका निकालते हैं, 672, यानी इन दोनों का क्या निकालते हैं, अपने एलसीएम निकालते हैं। अब दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो ये सबसे पहले तो 2 से होगा, 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 60, am I right, 2 3 जा 6, हाँ am I right। फिर दोस्तों अपने क्या से 2 से होगा, तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 80। फिर ये किससे होगा, ये भी अपना 2 से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, यानी 2 9 जा और ये 15। अब दोस्तों ये नहीं हो रहा है, मतलब ये अब 3 से होगा, यानी 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और ये आ जाएगा 3 और 1 और ये अपना आ जाएगा दोस्तों 5। तो दोस्तों ये आए हैं एलसीएम, किसके निकल के आए हैं, एलसीएम आए हैं 672 और 120, यानी इन तीनों का एलसीएम निकल के आए हैं। अब दोस्तों ये क्या है, इनके कॉमन फैक्टर है। अब दोस्तों अपने यहाँ पर लिख लेंगे, इन जो अपना 672 120 है, इनके जो एचसीएफ निकल के आए हैं वो आपको आए हैं 2 × 2
यानी 3 बार 2 है और 2 बार 3 है, इनटू में अपने क्या है 5। अगर दोस्तों आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें जो मैंने आपको बताया था, तो इसमें 2 कितने बार आए हैं, 2 आए हैं 3 बार, और 3 कितने बार आए हैं अपने 2 बार, और ये 5 अपना 1 बार। तो दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो अपना एलसीएम आया है इनका वो तो अपना ये है। अब दोस्तों इसको आगे भी आप अगर सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, 72 को दोस्तों आप 55 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों आपका जो है आंसर है वो आ जाएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर ही छोड़ के आना चाहते हैं, अगर आप इसको नहीं सोल्व करना चाहते तो भी दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इनका एलसीएम अपने निकालिए। ये दोस्तों अपना एलसीएम आ गया है। अब दोस्तों एलसीएम निकाल लिया तो अपने एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। अगर अपने एलसीएम निकाल लिया है तो एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। एलसीएम को मैं कर देता हूं दोस्तों यहां पर और स्मॉल कर देते हैं, यहां पर अपना आएगा नहीं है। तो दोस्तों मैं इसको एलसीएम को मैं कर रहा हूं यहां पर मैं कर देते हैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ की। ये दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट है, ये अपना कॉन्सेप्ट है, एलसीएम क्या होता है एचसीएफ क्या होता है। अब दोस्तों बात आती है अपनी एचसीएफ निकालने की। अब दोस्तों वो कैसे निकालेंगे वो सुनिए। एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है, एचसीएफ निकालना है 6 72 120 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्तों, वेरी सिंपल वेरी इजी, आपको यहाँ पर देखना है। अब दोस्तों एचसीएफ निकालना है अपने को, इनका एचसीएफ निकालना है। दोस्तों आप लोग एलसीएम पे नजर मारिए, एलसीएम पे नजर मारिए। तो दोस्तों अगर आपको एचसीएफ निकालना तो आपको बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप वर्क करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले तो 6 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो अपना ये आ गया इसका, ये अपने यहाँ पर ही छोड़ना है। फिर अपने को 72 है, फिर 72 का करना है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर आपको क्या करना है, इसको करना है ये 18, फिर ये आएगा अपना 9, फिर अपना आएगा 3, और फिर आएगा अपना 3। अब दोस्तों आपको 120 के निकालने हैं, किसके निकालें 120 के निकालें। अगर आप इसको निकालेंगे 60, फिर ये आएगा आपका 13, फिर ये आएगा आपका 15, फिर ये आएगा आपका 15, ये आएगा अपना। तो दोस्तों इसमें अपने इसको शॉर्ट करते हैं, इसको छोटा करना पड़ेगा आपको, इसको अपने करते हैं स्मॉल, क्योंकि अपने को क्या करना है इसके फैक्टर लिखने हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों आप इसके क्या लिखते हैं फैक्टर लिखते हैं। इसके आपने क्या आए हैं 2 into 3 आए हैं। अब दोस्तों इसमें क्या आए हैं अपने, इसमें आए हैं अपना 2 into 2 into 2 into 3 into 3। अब दोस्तों अगर इसमें आपने चेक करना चाहिए तो इसमें कितनी बार है, 3 बार 2 है, 3 बार 2 है, और एक बार 3 और एक बार 5। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनके कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। दोस्तों इसको मैं कर देता हूं रफ, इसका आपने को कोई काम नहीं है, आपने ये फैक्टर हैं वो लिए हैं आपने निकाल। अब अपने बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट इसके एचसीएफ की ओर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि इसमें दोस्तों जो अपना 6 है, एचसीएफ का मतलब मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट फैक्टर। अब दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ पर भी आ रहा है 3, और यहाँ पर भी आ रहा है 3, तो इसका मतलब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो अपना एचसीएफ होगा वो कौन सा होगा, 3 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर तो 2 भी आ रहा है ना, परंतु यह लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि अपने को एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट यानी ज्यादा से बड़ी अपने को फैक्टर निकालना, तो अपना जो बड़े से बड़े फैक्टर आएगा वो आएगा अपना दोस्तों ये एचसीएफ आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये आ गया था अपना एलसीएम। तो दोस्तों ये थे अपने कुछ, अपने इसके एलसीएम निकालना था दोस्तों, ये अपने एलसीएम निकाल दिया और ये इसका एचसीएफ निकाल दिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको एकदम इजीली समझ में आ गया हो गया कि अपने को एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। अगर दोस्तों आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए मैं आगे देख लेता हूं आपकी क्या आंसर होने लगे। अगर दोस्तों आप इसका सम करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो आपका जो सम आएगा वो आएगा 360।
कितना आएगा दोस्तों, आपका आएगा सम आएगा वो आएगा 360। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, इसको आप दोस्तों नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया, इसका जो अपना एलसीएम निकाला था वो एलसीएम आपका इसका ही जो है वो आपका सम आ जाएगा। ये आपका 360 सम आ गया, और जो मैंने आपको एचसीएफ बताया था वो अपना 6 आ गया। दोस्तों कैसे आया, मैंने अभी बताया था कि इसमें 3 भी कॉमन फैक्टर है और इसमें 2 भी कॉमन फैक्टर है, मतलब इसमें दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। कितने कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। अब ये अपने जिसको अगर इसमें अपने इस दोनों कॉमन फैक्टर को अगर अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों जब ना आंसर आएगा वो अपना 6 आएगा। ये दोस्तों मैं आपको अभी ही बता चुका हूं। एचसीएफ अपना आ गया 6 और एलसीएम आ गया अपना 360 डिग्री। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया कि अपनों के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके दो कॉमन फैक्टर आ जाए तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा, और ये इस प्रकार से अपने को एलसीएम निकालना है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो अब अपने बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों ये आपने कर लिया, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है कुछ फॉर्मूला। आज दोस्तों क्या सुना आपने, कुछ फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मतलब कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका मतलब कि यह बहुत ही जरूरी फॉर्मूले हैं। अब दोस्तों ये फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो भी अपने पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको मैं कर लेता हूं हाईलाइट और यहां पर मैं लिख देता हूं ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा पढ़ने वाले हैं, कौन से फॉर्मूले अपने पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आपको कौन सा फॉर्मूला दिया है कि आपको अगर दे दिया जाए कि एलसीएम इनटू एचसीएफ करना है, अगर आपको एलसीएम इनटू एचसीएफ करना है तो आप अगर a इनटू b भी कर दोगे, मतलब जो आपको नंबर दिए हैं उनका सम भी कर दोगे, तो भी दोस्तों आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ है वो आ जाएगा। अब दोस्तों वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो आपको ये नंबर दिए हुए हैं, कौन से नंबर दिए हुए हैं, जैसे मान लो इसको एलसीएफ और एचसीएफ निकालना है, कौन से अपने इसी में दिए हुए हैं वही कर लेते हैं। जैसे दोस्तों इसमें आपको एलसीएम दिया हुआ है, आपको एलसीएम दिया हुआ है 8, आपको एलसीएम दिया हुआ है 8 और आपको एचसीएफ दिया हुआ है 10। और दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो a की वैल्यू है वो दी हुई है 4, और आपको क्या निकालना है दोस्तों, ये b की वैल्यू निकालनी है। अब इस किस प्रकार से निकालोगे दोस्तों, आपको एलसीएम पता है और एचसीएफ पता है, आपको a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, इनका दोस्तों मल्टीप्लाई कर दोगे, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 80 आएगा। अब दोस्तों इसमें कौन सा नंबर ऐड करें, यानी अगर दोस्तों अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू निकालनी तो अगर अपने इस 40 को अगर इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 40 into 2। तो दोस्तों आपने जो b की जो अपने ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये कितनी आ जाएगी, अपनी 2 वैल्यू फाइंड कर आ जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से अगर अपने एलसीएम एंड एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो वो अपने a into b के अनुसार आएगा। दोस्तों इसी के में कुछ क्वेश्चन भी होंगे, वो भी मैं आपको अभी सोल्व करवाने वाला हूं। दोस्तों ये कुछ फॉर्मूला था, ये एक फॉर्मूला था, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में, ये दोस्तों अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। फिर अपने आगे बढ़ते हैं, आगे अपना दोस्तों क्या दिया हुआ है, आगे अपना आता है क्वेश्चन। आज दोस्तों क्वेश्चन आता है, अगर दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया तो आप नेक्स्ट पर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब अपना क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों आपको एमसीक्यूज में, अगर आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। वेट कि जो अपना n² है -1 इज डिविजिबल बाय 8। दोस्तों इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए बनाए हैं वो आ ही सकते हैं, कुछ संभावना है। इफ आपको निकालना है कि जो अपना n है वो क्या है, n है वो दोस्तों अपना क्या है, ये आपने को क्वेश्चन दिया है, आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन दिया हुआ है कि ये या तो क्या है अपना, ये तो अपना या तो एक इंटीजर है, अन इंटीजर है, या फिर अपना ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, क्या है ये एक नेचुरल नंबर है, या फिर अपना क्या है ये ओड नंबर है, या फिर अपना क्या है दोस्तों इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है दोस्तों। ये अपनी बात कहना चाह रहा है। अब दोस्तों ये आपको कुछ ऑप्शन दे दिए, इसी यही ऑप्शन है ना, हाँ यही ऑप्शन है। अब दोस्तों आपको इसका आंसर निकालना है, कैसे निकालोगे, n² माइनस इज डिविजिबल बाय 8। अब इसको दोस्तों मैं शॉर्ट कर लेता हूं, ये बहुत ही बड़ा हो गया, अपने में इसको आपको आंसर भी सोल्व कर लेता हूं। ये दोस्तों आपको क्या दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए, क्या दिए हुए आपको, ये
ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। अब दोस्तों कोई नंबर है, क्या है, कोई नंबर है, यानी मान लेते हैं वो n स्क्वायर है, n स्क्वायर माइनस 1 है, वो किससे डिविजिबल हो रहा है, वो 8 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से। अब दोस्तों 8 की कॉमन फैक्टर लिख लेना है कि 8 से कौन-कौन डिवाइड होते हैं। दोस्तों आपने 8 का पार्ट लिख लेंगे, 8 8 8 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64। यहाँ तक ही बहुत है, आगे अपने को लिखने की जरूरत नहीं। अब दोस्तों बात सुनिए, अब ये बात क्या कहना चाह रहा है कि जो n स्क्वायर है -1 इज डिविजिबल बाय 8। अब दोस्तों इसकी बात सुनिए, यह क्या कहना चाहता है, 8 है, इसको दोस्तों मैं क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 -1, 16 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 17 -1, 24 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 -1, 32 को मैं क्या ऐसे 33 -1, 40 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 41 -1, 49 -1, 57 -1 और 65 -1। दोस्तों अब अपनी मेन बात आती है, वो क्या आती है, अपने 8 से डिविजिबल, यानी अपना नंबर तो फाइंड कर लिया कि 8 से कौन-कौन से नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है, n स्क्वायर -1, n स्क्वायर जो अपने को नहीं पता है n कौन सा है, अपने को क्या करना है, n अपने को पता लगाना है कि n इनमें से कौन सा नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, ओड नंबर है। अब दोस्तों n -1 यानी ये है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर -1, लिख सकता हूँ ना दोस्तों। इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर -1, लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं दोस्तों अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 7 स्क्वायर -1 लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपने कितने फैक्टर आए हैं, जो अपने आए हैं, जो n स्क्वायर -1 है, n स्क्वायर -1 है, वो कितनी बार आए हैं, आपने 3 बार आ गए हैं। तो दोस्तों 3 बार आ गए हैं, तो मतलब यह अपना कौन सा नंबर है, एक ओड नंबर है। क्या सा नंबर है, ओड नंबर है। ओड नंबर है दोस्तों, अगर आप मैं हिंदी में बताऊं तो मतलब सम संख्या है, और इवन नंबर का अपना विषम संख्या है। सम संख्या मतलब कि यह डिविजिबल होती है, विषम संख्या का मतलब कि वह 2 से डिवाइड ना हो, किससे डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, और सम संख्या का मतलब वह 2 से डिवाइड हो। दोस्तों इस प्रकार के आपने कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, ये 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब कि यह कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। दोस्तों ये अगर आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो आपको बिना सोचे समझे ये टिक कर देना है कि यह अपना कौन सा नंबर होगा, ओड नंबर होगा। दोस्तों इसमें आपको बड़ी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिससे दोस्तों आपके जो टाइम है उसमें भी टाइम है दोस्तों, उसमें आपका टाइम भी जाता है, वेस्ट होता है, फिर आपके जो लास्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आप मैथ में छूट जाते हैं। दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन, ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने दोस्तों आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसी क्वेश्चन को मैं क्या यहीं पर कर दूं, इसको मैं दोस्तों कर देता हूं शॉर्ट, फिर अपने दूसरा क्वेश्चन पुट आउट करते हैं। दोस्तों ये है इसका सॉल्यूशन, क्या है दोस्तों, ये है इसका सॉल्यूशन। अब दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा अपना क्वेश्चन कहता है, दूसरा अपना क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स अपने को क्या दिए हुए हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं दोस्तों, a एंड b, कौन कौन से दिए हुए हैं, a एंड b दिए हुए हैं दोस्तों। वो लाइट चली गई है, चलो दोस्तों कुछ नहीं है, अपने वेट कर लेते हैं लाइट का, तब दोस्तों अपने वो है क्वेश्चन भी करते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख लिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का a एंड b आर रिटन एज a है अपना x³ y² और b है अपना xy³। आपको क्या दिए हुए x और y क्या है, प्राइम नंबर है, आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है। इस प्रकार के दोस्तों आपके अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाए तो दोस्तों वह ट्रिक्स नहीं। अगर दोस्तों इस प्रकार के आपके एमसीक्यूज में, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर आपके ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो दोस्तों इनको सोल्व करने की ट्रिक क्या है। अब दोस्तों वह ट्रिक सुनिए। अब आपको अगर HCF निकालना है, मान लो अगर आपको HCF निकालना है तो आपको कुछ इस प्रकार से नंबर दे दी जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपको a की वैल्यू दे दी जाएगी, a की वैल्यू है अपनी ये और b की वैल्यू है अपनी ये। तो दोस्तों आपको क्या करना है, HCF
हाईएस्ट है, तो आपको इसमें क्या करना है, लोवेस्ट आपको क्या करनी है, इसकी टर्म देखनी है, मतलब लोवेस्ट है इसकी जो घात देखनी है, मतलब लोवेस्ट है ना वो अपनी जो है इसके ये क्या नाम है, इसकी घात एक्सपोनेंट, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो घात। तो दोस्तों वो देखनी है, कम से कम घात देखनी है दोस्तों। अब कम से कम a में एक तो है एक्स क्यूब और एक है वाई स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब और एक है वाई स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें 3 और 2 में से छोटा कौन सा है, छोटा है अपना वाई स्क्वायर। और दोस्तों इसमें क्या है, b में है x और y क्यूब। तो दोस्तों x और y क्यूब में छोटा कौन सा है, x है। दोस्तों अपना आ जाएगा, बिना देखे आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, ऑप्शन में आपको दिखना है x और y स्क्वायर, x और y स्क्वायर का दोस्तों ये अपना आंसर हो रहा है। कैसे हुआ, मैंने आपको अभी बताया कि एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो लोवेस्ट टर्म देखनी है। लोवेस्ट टर्म दोस्तों अपने को वहां पर थी y स्क्वायर, यहां पर थी x, तो दोस्तों x y स्क्वायर अपना आंसर हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं p और q, आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है p और q का। दोस्तों जो अपना q है वो दिया हुआ है a2b और जो अपना p है वो है दिया हुआ है अपना ab2। अब दोस्तों टाइम बचाने के लिए, आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में टाइम बचाने के लिए दोस्तों ये मैं ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो दोस्तों एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट, मतलब लोवेस्ट होता है। तो दोस्तों अपने को क्या, कौन सी टर्म देखनी है, कौन सी एक्सपोनेंट देखनी है, हाईएस्ट को एक्सपोनेंट देखनी है, मतलब हाईएस्ट घात देखनी है। अब दोस्तों इसमें अपने को a b स्क्वायर, मतलब अपने p की बात करें तो हाईएस्ट कौन सी है, इसमें है अपना जो b है, यानी b स्क्वायर। और दोस्तों ये b, a और b स्क्वायर में कौन सा बड़ा है, b स्क्वायर बड़ा है। अब दोस्तों q में है अपना a स्क्वायर और b, a स्क्वायर और b में कौन सा बड़ा है, तो इसमें है a स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें b स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो ये दोस्तों ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ, ये दोस्तों a स्क्वायर है और यहाँ पर भी b स्क्वायर है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन अपना c नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर तो a क्यूब और b क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये अपना आंसर है, ये दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है, इसलिए इसको आपको मान लो। दोस्तों इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं क्लास 10 मैथ के। दोस्तों मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट कराया जिसमें आपको एचसीएफ अगर निकालना है तो आपको लोवेस्ट टर्म देखनी है, अगर दोस्तों आपको एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट टर्म देखनी है, मतलब एचसीएफ मतलब हाईएस्ट का लोवेस्ट और लोवेस्ट का हाईएस्ट। दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। आपके दोस्तों एक और एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको करना है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम, आपको करना है कि जो एचसीएफ है ना उनका गुणा करा दो, किससे गुणा करा दो, एलसीएम से गुणा करा दो फॉर द नंबर। अब दोस्तों वो आपको नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर भी कौन कौन से दिए हुए हैं, आपको नंबर दिए हुए हैं 50 एंड 20 फॉर द नंबर एंड 50 एंड 20, 50 एंड 20 दोस्तों आपको नंबर दिया है। इसकी जो ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका यहाँ पर 1000, फिर दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन है वो है 50, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका 100, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है वो आपका 500। दोस्तों इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। दोस्तों अपना ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपने जो वो दोस्तों वो मैंने फाइल बनाई थी वो तो आउट हो गई है। तो दोस्तों आपने ये पढ़ा था ना कि HCF अगर HCF into LCM अगर अपने को करना है तो वह A into B के होगा, मतलब अपने HCF into LCM करेंगे तो वह किसके बराबर आएगा, A into B के बराबर आएगा। ये दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था। तो दोस्तों अपने को A into B दिया हुआ ना, A into B दिया हुआ, तो दोस्तों अपने इस दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, अपने को ये फाइंड नहीं करना कि HCF क्या है, अपने को इन दोनों में HCF और LCM इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों अपने को A तो दिया है 50 और B दिया है 20, तो आपको सिंपल क्या कर देना, 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है 1000। दोस्तों अपना इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन में A नंबर दोस्तों आपका यह होगा, राइट होगा। दोस्तों इस प्रकार के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिनको आपको सोल्व करने की ट्रिक्स है वो मैंने आपको बताई है कि HCF into LCM है उसका दोस्तों वो अपना A into B के इक्वल होगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा है, नेक्स्ट दोस्तों अपने को दिया हुआ है इसी प्रकार से क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अपने यहीं पर कर लेते हैं। इसको दोस्तों मैं सॉल्व कर देता हूं क्योंकि इसी प्रकार का यही क्वेश्चन है दोस्तों, यही सेम क्वेश्चन है परंतु यह क्या है, थोड़ा सा अलग है। क्या है दोस्तों, थोड़ा सा अलग है। वह क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट आउट करता हूं। वह क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है आपका कि द HCF ऑफ टू नंबर। आपको क्या दिया हुआ है कि HCF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, HCF दिया हुआ है द HCF ऑफ टू नंबर इज। अब दोस्तों वो दो नंबर का HCF है वो क्या है, दो नंबर्स का HCF है वो आपको दिया हुआ है 27, यानी दो नंबर का HCF दिया हुआ है 27 और आपको देयर LCM, आपको LCM दिया हुआ है, उनका LCM दिया हुआ है, वो उनका LCM क्या दिया हुआ है
देन देयर एलसीएम, इनका जो एलसीएम है लघुत्तम समापवर्तक है वो आपको दिया हुआ है 162 आपको एलसीएम दिया हुआ है। अब आपको बता है कि इफ वन ऑफ द नंबर, आपको एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है आपको, इफ वन ऑफ द नंबर 64, आपको एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर कौन सा दिया हुआ है, आपको नंबर दिया हुआ है 64 नंबर आपको दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है दूसरा नंबर, देन फाइंड करना है अदर नंबर। आपको किस प्रकार से फाइंड करना है वो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, वेरी सिंपल वेरी इजी, आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, वेरी सिंपल वेरी इजी दोस्तों। इसका मतलब अपने क्या पढ़ने वाले हैं वो सुनिए। इसमें दोस्तों अपने एचसीएफ और एलसीएम आपने पढ़ा था कि अगर हमें एचसीएफ इनटू एलसीएम कर दूं तो वो किसके इक्वल आता है, a इनटू b के इक्वल आता है। ये दोस्तों यहां तक आपको बात कर लिया। अब दोस्तों बात सुनिए, आपको एचसीएफ इनटू एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, कहां पर गया एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबरों का 27, यानी इसमें अपने अलग-अलग यूज करते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है अपने को 27 और एलसीएम दिया हुआ है अपने को 162। इसमें दोस्तों आपको एक की वैल्यू दी है, तो अपने को a की वैल्यू दी है 64, अपने को b की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो b की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड अपने कैसे करेंगे दोस्तों, ये 64 है, इसको अपने इधर ले आएंगे, तो दोस्तों इसको अगर इसको सोल्व कर देंगे तो जो अपनी b की वैल्यू है, जो अपनी b की वैल्यू है इसको सोल्व कर देंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये किससे कटेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और ये 16 से हो जाएगा और फिर और ये तो हो नहीं रहा, तो इसमें ये 16 से हो जाएगा, तो फिर अपना ये 16 और इसमें ये कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये अपना आएगा यानी 27 में से अगर अपने इसको करेंगे तो 162, ये 32 आ गया और 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब दोस्तों ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 से भी हो रहा है, मतलब 2 से ये वाले नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए मैं ये दे देता हूँ, ये आप कर लेना दोस्तों, क्या कर लेना 27 का आप मल्टीप्लाई कर लेना 81 और आपको डिवाइड में कर लेना 32, आपकी जो दोस्तों b की वैल्यू है वो आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के आपके कंपटीशन क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन किया था करवाया था, ये 2 मैंने क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको किया, ये वाला किया है और दोस्तों ये वाले भी किया है, उससे पहले भी मैंने दोस्तों आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवा दी। अब दोस्तों क्या आता है, अब अपनी जो मेन बात आती है, अपनों ने दोस्तों क्या पढ़ना था वो मैं आपको बताता हूँ। अपनों ने शुरू में अपना जो चैप्टर था, जो अपना रियल नंबर क्लास 10 का जो रियल नंबर चैप्टर था, उसमें दोस्तों अपनों ने पहले ही पढ़नी थी अपनों को फंडामेंटल थ्योरम। क्या पढ़नी थी दोस्तों, अपने को फंडामेंटल थ्योरम पढ़नी थी, फंडामेंटल थ्योरम पढ़नी थी दोस्तों, जो मैंने आपको अभी करवाई है ना। ये दोस्तों अपने को थ्योरम नंबर 1 पढ़नी थी, कंपोजिट नंबर है और जब उसने मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइम नंबर आएंगे। ये दोस्तों अपने को थ्योरम थी, ये अपने ने पढ़ लिया। अब दोस्तों क्या आता है, फिर अपने दूसरे नंबर में पढ़ा था कि अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है इर्रेशनल नंबर को। हाँ ये दोस्तों अपने को दूसरा टॉपिक पढ़ना है। अपने ने पहला टॉपिक फिनिश कर दिया, अब दोस्तों अपने दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर को अपने प्रूफ कैसे करेंगे। दोस्तों इसका भी बड़ा ही कॉन्सेप्ट इजी है और बड़े इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूं। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पहले दोस्तों आप मेरे को सोल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको दे दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया है, मान लो लेट्स सपोज कि आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि आपको प्रूफ भी क्या करना है कि 2√2 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये दोस्तों आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। दोस्तों इसका आंसर आप मेरे को बता दीजिए, तब मैं आपको मान जाऊंगा कि आपने कुछ सीखा है मेरे से। पर तो दोस्तों मैंने आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने बताया नहीं, फिर भी दोस्तों आप मेरे को करके बताइए, आप अपने से ट्राई कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके जो हाफ ईयरली के एग्जाम है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको ये क्लास 10 मैथ का चैप्टर 1 है वो मैं रिवीजन के तौर पर आपको करवा रहा हूँ। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन तो आता ही होगा, फिर भी दोस्तों आप मेरे को इसका सॉल्यूशन करके बता दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन का दोस्तों आपको क्या करना है, आंसर है ना वो कमेंट में लिख देना है। दोस्तों उनका क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख देना है। दोस्तों पहले तो मेरे को आप ये बताइए, प्रूफ करके बताइए कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। दोस्तों ये मेरे को आप करके बता दीजिए, तब मैं मान जाऊंगा कि आपने भी कुछ तो सीखा है क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 1। तब तक के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो दोस्तों क्या आपने कर लिया है, आप बढ़े अपने आगे। तो दोस्तों अपने आप आगे बढ़ते हैं, अब अपने आगे बढ़ते हैं कि आपने कर लिया है तो अपने स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आपने इसका आंसर कैसे कर पाएंगे, इसका आंसर अपने कैसे करने वाले हैं, अब वो सुनिए दोस्तों, बड़ा ही समझने वाला टॉपिक है और आपको आना भी चाहिए दोस्तों, ये टॉपिक तो आपका आना ही चाहिए। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि रूट टू एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या प्रूफ करना है आपको, रूट टू है वो इर्रेशनल नंबर है। अब दोस्तों इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने क्या मान लेंगे, जो अपना रूट टू है वो इर्रेशनल नंबर है, इसको अपने मान लेंगे कि यह रूट टू है वो रेशनल नंबर है। अपने लिखेंगे, सबसे पहले अपने लिखेंगे कि वी एज्यूम दैट रूट टू, जो अपना रूट टू है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है दोस्तों, अपना रूट टू एक रेशनल नंबर है। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया कि जो रूट टू है वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अब आपको अगर दोस्तों रूट टू अपना रेशनल नंबर है, अगर रूट टू अपना रेशनल नंबर है तो अपने इसको a अपॉन b में लिख सकते हैं। मतलब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो अपने p अपॉन q में लिख सकते हैं। अपन 9th क्लास में पढ़ा था, जिसमें दोस्तों अपना जो q है वो इक्वल नॉट वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अपने यहाँ पर वह बात लिख देंगे कि जो अपना ये p है, p एंड q आर को प्राइम नंबर। अब मेरे से आप ये भी पूछ सकते हैं कि कोप्राइम नंबर क्या होता है, अब वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोप्राइम नंबर का आप कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, ये जो अपना कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर, इसका कोप्राइम नंबर होता है कि जिसका एचसीएफ 1 हो, मतलब जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, कोप्राइम नंबर बोलेंगे। दोस्तों अपने क्या माना है कि p और q क्या है, कोप्राइम नंबर है। अब दोस्तों p और q अपना कोप्राइम नंबर है, तो आपने इसको अगर आपने ऐसे ना समझे, अगर p अपॉन q ना लिखी तो आपने इसको a अपॉन b भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपने c अपॉन d भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो वेरिएबल अपने लिख सकते हैं। पर दोस्तों आपको ये देख समझना पड़ेगा, जैसे आप a अपॉन में b लिख रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा कि b इक्वल नॉट 0, ये दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप इस पे कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों अपने क्या करते हैं कि जो रूट टू है, जो अपना रूट टू है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और जो अपना a और b है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो दोस्तों आपको साइड में क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको साइड में आपको लिखना पड़ेगा कि अपने क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको क्या कर लेना है, ये लिख लेना है, ये लिख देना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, कोई भी अपनी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका दोस्तों रूट हट जाता है, ये आपको पता है। तो इसका होगा 2 स्क्वायर और इसका हो जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात सुनिए, अब बात क्या आती है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया कि रूट 2 स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको जो ये अपना जो b है, अलग अलग से दिखाते हैं, जो अपना ये b स्क्वायर है ये डिवाइड में, अगर अपने इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, b स्क्वायर मल्टीप्लाई में। अब दोस्तों यहां पर बच गया a। अब आपको क्या करना है, जो अपना ये b स्क्वायर है, जो अपना ये b स्क्वायर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके साथ में यानी इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट दोस्तों आपको मैं समझा देता हूँ, यहीं पर समझा देता हूँ। कोफिशिएंट जो अपना होता है, कोफिशिएंट को अपने बोलते हैं के साथ वाला, यानी किसी भी नंबर के साथ वाले को अपने क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर दोस्तों आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रफ। अब दोस्तों कोफिशिएंट है, अब दोस्तों ये इस कोफिशिएंट को अपने क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, जो अपना b स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसको अपने इधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा अपना a स्क्वायर अपॉन में 2। यहां तक दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आपको यहां पर लिखनी है, अब आपको यहां पर लिखना है कि अपने यहां पर लिखेंगे जो अपना a स्क्वायर है, यहां पर लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्या लिखेंगे, जो अपना a स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो अपना a, इसका मतलब क्या है कि जो अपना a है यानी a इज आल्सो डिवाइजिबल टू, यानी a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। जो अपना a स्क्वायर अपना 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी तो 2 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो 5 का स्क्वायर 25 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जो 5 है वो भी तो 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया, इसको मैं कर देता हूं स्मॉल कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास इतने पेज नहीं है, पेज तो है पर तो इसमें स्पेस नहीं है यहां पर इतना। दोस्तों इसको मैं कर देता हूं यहां पर, यानी इसके नीचे कर देते हैं।
अब दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपने क्या मानते हैं, जो अपना ये ए है ना, जो अपना ए है, कहाँ गया अपना जो ये ए है ना, इसको मान लेते हैं, इसको मानते हैं कि ए इज इक्वल टू सी। वी एज्यूम, क्या एज्यूम करते हैं हम कि ए है वो क्या है, सी के इक्वल है। क्या है, सी के इक्वल है, सी के इक्वल है। अब अपनों ने मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जो रूट टू स्क्वायर है इसी को अपने सेम टेंस लिख देंगे, क्योंकि अपना ए है इसको अपने सी लिख देंगे, एक चीज के अपने सी लिख देंगे। दोस्तों अपना यहाँ पर सेम प्रोसेस करेंगे, जो अपने रूट टू है इक्वल में अपने क्या करेंगे, सी अपॉन में बी कर देंगे, एक जगह सी कर देंगे। अब अपने यहाँ पर इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोस्तों ये आप लिख लेना, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है बोथ साइड, मतलब दोनों साइड का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। अब दोस्तों इसको मैं, वेट कीजिए, इसको मैं कर देता हूं साइड में। अब अपने आगे बढ़ते हैं, यहां से दोस्तों मैं अपना नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं। आपको क्या दिया है कि आपने स्क्वायर करते हैं दोस्तों, रूट टू का अगर अपने स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर है वो अपना हट जाएगा, और यहाँ पर जो अपने इसका स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर में प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों आपने को स्क्वायर नहीं करना है, अभी अपने स्क्वायर कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे चलो मैंने यहाँ पर कर दिया, हाँ चलो कर दिया, तो आपने यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से अपना आएगा, अपने स्क्वायर को करेंगे जो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो अपना 2 आएगा। अब दोस्तों जो अपना ये b है, अगर अपने इसको इधर भेजेंगे, b को अपने इधर भेजेंगे तो दोस्तों ये b आएगा, तो इसके साथ ये b स्क्वायर है, ये अपना स्क्वायर आ जाएगा, और जो अपना है यहाँ पर रह जाएगा सी स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ आए, b है डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब दोस्तों b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू c। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो b स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 2 है ना, उसको अपने आप इधर भेज देंगे, यानी अपने जगह को है ना, उस संख्या है उसकी अपने जगह दिशा बदल रहे हैं। दोस्तों ये अपना जो b स्क्वायर है वो c स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब आपको वही वाली बात लिख देनी है कि c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्या लिख देना है कि c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया कि जो c स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो अपना c है वो आल्सो डिविजिबल बाय 2। जो c है वो अपना फिर 2 से भी डिवाइड होगा। अगर अपना c स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो c भी अपना क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। इसको क्या करना है, अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि c इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मेरे पास स्पेस है नहीं, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। दोस्तों ये जो मैं करा रहा हूँ आपको ना इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिख लेना है आपको। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या नजर आया, आपको यहाँ पर भी अपना a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अपनों ने क्या माना था कि जो अपने p और q है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब HCF है, परंतु दोस्तों इसमें HCF अपना 1 आना चाहिए था, परंतु दोस्तों इसमें तो HCF 1 से भी ज्यादा आ रहे हैं, यानी दोस्तों ये 2 से भी ज्यादा अपने फैक्टर आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि दोस्तों अपनी जो एज्यूमशन थी, अपना जो माना था, अपने जो एज्यूम किया था कि रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, वो अपना क्या था, गलत था। तो जो आपने यहाँ पर वही बात लिख देंगे, अलग अलग से यूज कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि सो आवर एज्यूमशन इज रॉन्ग, एज्यूमशन इज रॉन्ग। अब दोस्तों अपनी एज्यूमशन कौन सी थी वो भी आपको लिखनी है कि दैट, आपको ये लिखना है कि जो हमने माना था वो क्या माना था कि रूट 2 इज रेशनल नंबर। क्या माना था आपने, रूट 2 इज रेशनल नंबर। ये दोस्तों अपना ने माना था, परंतु तो अपनी जो एज्यूमशन है वो गलत हो गई है, इसीलिए अपने क्या लिख देंगे, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। दोस्तों इस प्रकार से आपको सोल्व करना था। दोस्तों मैं चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी है, पर दोस्तों यह समझने की है, ये समझने की है। अगर दोस्तों आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, रूट 2 को अपना इरेशनल प्रूफ करना था। दोस्तों ये आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया है। तो आप अपने नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा है, ये अपने रूट 2 अपना इरेशनल नंबर पाना था, वो अपने प्रूफ कर दिया था। अब दोस्तों इसके में आपको जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाता रहूंगा। दोस्तों अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि प्रूफ करना है अपने को अलग संख्या है, अलग संख्या को अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, उसको अपने प्रूफ करके देना है। अगर दोस्तों आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, मैं हो गया साइड। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं।
दोस्तों क्या आपने इसको नोट कर लिया है? अब अपने आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। तो दोस्तों हमने यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए सर्च कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि प्रूव करना है। आपको क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव करना है कि प्रूव दैट। अब दोस्तों वो प्रूव भी क्या करना है आपको? एक नंबर दे दिया आपको 5 माइनस रूट 3। 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। ये दोस्तों आपको क्या करना है? प्रूव करना है। इर्रेशनल नंबर दोस्तों ये है, इसको आपको क्या करना है? प्रूव करना है। दोस्तों इसको मेरे को आप क्या करके बताइए? प्रूफ करके बताइए। इसको दोस्तों आप प्रूफ कैसे करोगे? ये दोस्तों मेरे को करके बताइए। इसी में आपने सेम प्रोसेस करेंगे। आपने क्या मान लेंगे कि दोस्तों मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको आंसर इसका करा ही देता हूं कि वी एज्यूम, यानी हम मानेंगे, क्या मानेंगे? हम मानेंगे वी एज्यूम दैट जो अपना 5 माइनस रूट 3 है वो क्या है? वो एक रेशनल नंबर है। ये हम मानेंगे। ये क्या मानेंगे हम? जो अपना ये 5 माइनस रूट 3 है वो अपना क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब दोस्तों ये अपना मान लेंगे। तो दोस्तों ये जो अपना 5 माइनस रूट 3 अगर अपने इसको रेशनल नंबर मान लिया तो दोस्तों अपने इसको a अपॉन b के स्केल में लिख सकते हैं, जिसमें दोस्तों अपना जो b है वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये जो अपने a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये भी अपने को पता है a एंड b आर को प्राइम नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो दोस्तों इसके जो को-प्राइम नंबर होंगे, जो a और b होंगे वो को-प्राइम नंबर होंगे। ये दोस्तों अपने को पता है। अब बात आती है, अब इसका जो आंसर है वो कैसे करेंगे? अब दोस्तों जो ये 5 है अपने इसको अगर इधर भेजेंगे तो दोस्तों ये प्लस का है तो उधर जाके किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। दोस्तों ये रूट है और ये जो अपना 5 है ये माइनस का है तो आपने माइनस लगा दिया और ये है a अपॉन में b। ये दोस्तों अपने कर दिए करती जो प्लस का 5 था अपने उसको उधर भेज देंगे, यानी जो प्लस का 5 साइन चेंज कर लेगा, मतलब माइनस का साइन हो जाएगा। अब दोस्तों जो अपना रूट 3 है, अब ये क्या है? इक्वल है 5 माइनस ab। दोस्तों इसको आप बोल सकते हैं ना कि जो आपको ये वाली जो आपने दिख रही है इक्वेशन दिख रही है, आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? यह क्या है? एक रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? यह रेशनल नंबर है। और दोस्तों यह रेशनल नंबर है तो दोस्तों यह भी अपना क्या होगा? यह भी तो अपना रेशनल नंबर होगा। यह भी तो अपना रेशनल नंबर होगा। अगर यह रेशनल नंबर है तो इसका इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब यह और यह इक्वल है, तो मतलब यह रेशनल नंबर है तो यह भी रेशनल नंबर है। दोस्तों अगर यह रेशनल नंबर है तो अपना आपने यहां पर लिख देंगे कि दिस फैक्ट इज रॉन्ग। जो अपना फैक्ट है वो क्या है? रॉन्ग है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवर अज्यूमशन इज रॉन्ग। क्योंकि रॉन्ग कैसे है? क्योंकि अगर अपना जो ये 5 माइनस रूट 5 माइनस ए बी है वो अपना क्या है? इरेशनल नंबर है। 5 माइनस ए बी वो अपना रेशनल नंबर है। और दोस्तों जो अपना रूट का 3 है वो अपना रेशनल नंबर है। दोस्तों ये तो अपने जानते हैं, ये तो अपने जानते हैं कि रूट 3 एक रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, इसलिए अपने लिख देंगे कि जो अपना रूट 3 था, अपने यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ कि रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ये दोस्तों आप लिख देंगे। यहाँ तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर नंबर 5 था, जिसमें मैंने आपको क्या करवाए? कुछ फंडामेंटल थ्योरम करवाए, कुछ फंडामेंटल थ्योरम करवाई और प्रूफ करवाया। क्या करवाया? प्रूफ करवाया। और वो प्रूफ भी मैंने दोस्तों यहाँ पर मैंने करवाया था कि रूट 2 को अपने प्रूफ कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। 5 माइनस रूट 3 को अपने प्रूफ कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। अब दोस्तों आपको मैं कुछ क्या दे देता हूँ? क्वेश्चन दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ दोस्तों? आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। आज का दोस्तों अपना जो सेशन था उसके लिए मैंने आपको लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। अब दोस्तों वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। करवा तो क्या देता हूं मैं आपको, लिख देता हूं। वो क्वेश्चन आपको दोस्तों मेरे कमेंट में लिखने हैं, कमेंट में इनके आंसर लिखना है। आपको क्या लिखना है? पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि प्रूव करना है। आपको क्या करना है? प्रूव करना है। वो प्रूव भी क्या करना है? रूट 3 इज इरेशनल नंबर। क्या करना है? रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर है। ये दोस्तों आपको क्या करना है? प्रूव करना है। फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि आपको क्या करना है? प्रूव करना है। क्या करना है? आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि जो 5 प्लस रूट 3 है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये दोस्तों आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ये भी आप मेरे को करके बता दीजिए। और फिर दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है? फाइंड करने हैं, यानी फाइंड द एलसीएम। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, वो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। वो भी किसके फाइंड करने हैं? 12 और 90 के आपको एलसीएम फाइंड करने हैं। फिर आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। आपको क्या करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं दोस्तों। आपको
प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैंने आपको बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, किन किन के करने हैं, 3 8 2 5 के करने हैं और आपको करने हैं 5005 के। दोस्तों बड़े नंबर देख के आपको डरना नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कोई भी नंबर लिखना है, उसके आपने को फैक्टर करते रहना है। अपना जो है आप लास्ट में अपने 1 ना आ जाए तब तक दोस्तों अपने को करते रहना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको बड़ी संख्या दे दे तो भी दोस्तों आप इसको कर लेंगे, एकदम इजी है। दोस्तों मैंने आपको प्रूव करना बता दिया, ये दोस्तों मैंने आपको चैप्टर्स लिए, इनके आंसर दोस्तों आप मेरे को कमेंट में बता देना। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों जो मैं आपको क्लास 10 मैथ का जो मैंने आपको चैप्टर करवाया, चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर है, वो दोस्तों आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवाए वो भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैंने आज आपको करवाया रेशनल नंबर में जो आपकी जो पहला था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और दूसरा था दोस्तों अपना वो प्रूव करना है अपने को, प्रूव दैट इरेशनल नंबर। मैंने आपको इरेशनल नंबर भी प्रूव करके बताए, फिर मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, मैंने आपको कोफिशिएंट बताया था, कुछ फंडामेंटल थ्योरम बताई थी। इसी प्रकार से मैंने दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास 10 वाले मेरे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने ये मैथ का फर्स्ट चैप्टर करवाया है वो आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर दोस्तों मैंने आपको करवाया है वो आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू।